यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। कुंभ का मेला शुरू होने से पहले ही नफरत का प्रचार शुरू कर दिया गया है। अंधभक्तों और नफरती लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुंभ के मेले में मुसलमानों के एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया है। इससे पहले भी ऐसे कई खबरें आई जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने और मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीदने को लेकर एक नफरती एजेंडा चलाया गया था। अभी हाल ही में कुंभ के मेले को लेकर कई तरह के नफरती प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ कुंभ का मेला है तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक और पुरसुकून कर देने वाली खबरें जो बताती है कि कैसे औलियाए अल्लाह ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसी के बदौलत आज इस नफरत भरे दौर में इंसानियत, एकता और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता सांस ले रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की वीडियो से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खास बात यह है कि इस उर्स में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में न सिर्फ मुसलमान शामिल है बल्कि हिंदू और अलग अलग धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख्वाजा पिया के उर्स में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और इस सब से इतर ख्वाजा पिया की दरगाह और इसके आसपास खिदमत करने वाले लोगों में 80% ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बगैर किसी खौफ और शिकायत के ख्वाजा के दीवानों की इसमें फूल और नजरो नियाज के सामान बेचने वाले हिंदुओं और सिखों की दुकानें भी शामिल है। आप भी देखिए कैसे ख्वाजा पिया की छठी के मौके पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अलग धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी चादर पेश कर लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया और बता दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के राजा महाराजा की हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का राज चलेगा, जिसे किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक हिंदू की दुकान है और उसी की दुकान से दरगाह में चढ़ाने वाली चादरें खरीदी जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पोसी की, वो चादर भी इसी दुकान से खरीदी गई। और इनका हिंदू मुस्लिम स्वार्थ के बारे में क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। मैं प्रतिमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हम हिंदू अग्रवाल है हम लोग, और हम लोग का पूरा 90% मुस्लिम का काम है। ऐसा सब लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सब ये अलग अलग है, लेकिन इस काम को करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान अलग है हिंदू अलग है, बल्कि मुसलमान लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब धर्मों वो में सब धर्मों में होते हैं। अच्छे लोग बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं, बाकी सब कुछ अफवाह है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं, 40% मुस्लिम आते हैं। आप जैसे ये चादरें दरगाह में जाती है आपकी दुकान से, और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों में भी चादरें गई है, और इस बार तो अभी भैया ने बताया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी की चादर भी आपकी दुकान से ही गई है। मोदी जी भी कोई मुसलमान नहीं है, पर वो भी चढ़ाते ही हैं। और दरगाह में जो बड़ी दरगाह में है, हमारा जितने भी जो चादर वगैरह लेके जाते हैं 50% लोग हिंदू हैं जो सभी दरगाह में जाते हैं और वहाँ की चादर लेते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक ये अफवाह पेपर में क्यों कर रखी है ये नहीं समझ में आता है। बाकी हिंदू मुस्लिम सब एक है। यहाँ पे दरगाह में माहौल बहुत अच्छा है। ये जो आप जो दरगाहों पे चादर चढ़ती हैं, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? पहले जैसे आपका मखमल का काम था, तो कितने दिनों से आप ये चादरों का काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हस्बैंड मनमोहन अग्रवाल जो है, उनका ये शौक था कि कोई भी धर्म का हर चीज का वो सामान बना के देते थे। जी। तो वहाँ ऐसे ही कोई खादिम लोग, ये जैसे हिंदू, हमारे ही कोई हिंदू धर्म का है, वो दरगाह जा रहे थे तो बोले कि मेरे को ये चीज बना के दो, तो उन्होंने बना के दिया। तो धीरे धीरे सबका कोऑपरेशन बढ़ता गया, सब समझाते गए। आप स्पेशलिस्ट हो गए अब चादरों के, अब चादर के हिंदुस्तान में आप जो है चादरों के स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ जी। ठीक ठीक है, थैंक यू। राजनेताओं द्वारा जो नफरत फैलाई
आ रही है वो कितनी खोखली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी विंग के संस्था विश्व हिंदू परिषद के विष्णु गुप्ता कोर्ट में अपील करते हैं, वहीं पीएम मोदी खुद अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में चादर पेश करवाते हैं। जो विंग, जो पार्टी और इस पार्टी के नेता नफरती रवि नेगी जैसे विधायक और पार्षद खुलेआम मुसलमानों को धमकाते हैं और उनके मजहब पर उंगली करते हैं, वहीं उनके ही लोग ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं और अच्छे नेता की तरह चादर भिजवाकर भाईचारे और एकता की बात करते हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा गरीब नवाज जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सभी को औलिया अल्लाह से दिली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। कुंभ का मेला शुरू होने से पहले ही नफरत का प्रचार शुरू कर दिया गया है। अंधभक्तों और नफरती लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुंभ के मेले में मुसलमानों के एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया है। इससे पहले भी ऐसे कई खबरें आई जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने और मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीदने को लेकर एक नफरती एजेंडा चलाया गया था। अभी हाल ही में कुंभ के मेले को लेकर कई तरह के नफरती प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ कुंभ का मेला है तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक और पुरसुकून कर देने वाली खबरें जो बताती है कि कैसे औलियाए अल्लाह ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसी के बदौलत आज इस नफरत भरे दौर में इंसानियत, एकता और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता सांस ले रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की वीडियो से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खास बात यह है कि इस उर्स में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में न सिर्फ मुसलमान शामिल हैं, बल्कि हिंदू और अलग अलग धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख्वाजा पिया के उर्स में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और इस सब से इतर ख्वाजा पिया की दरगाह और इसके आसपास खिदमत करने वाले लोगों में 80% ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बगैर किसी खौफ और शिकायत के ख्वाजा के दीवानों की खिदमत करते हैं। इसमें फूल और नजर नियाज के सामान बेचने वाले हिंदुओं और सिखों की दुकानें भी शामिल है। आप भी देखिए कैसे ख्वाजा पिया की छठी के मौके पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी चादर पेश कर लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया और बता दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के राजा महाराजा की हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का राज चलेगा, जिसे किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक हिंदू की दुकान है और उसी की दुकान से दरगाह में चढ़ाने वाली चादरें खरीदी जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पोसी की, वो चादर भी इसी दुकान से खरीदी गई। और इनका हिंदू मुस्लिम स्वार्थ के बारे में क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। मैं प्रतिमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हम हिंदू अग्रवाल है हम लोग, और हम लोग का पूरा 90% मुस्लिम का काम है। ऐसा सब लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सब ये अलग अलग है, लेकिन इस काम को करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। बल्कि मुसलमान लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब धर्मों वो में सब धर्मों में होते हैं। अच्छे लोग, बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं। बाकी सब कुछ अफवाह है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं।
आप- 40% मुस्लिम आते हैं। आप जैसे ये चादरें दरगाह में जाती है आपकी दुकान से, और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों में भी चादरें गई है, और इस बार तो अभी भैया ने बताया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी की चादर भी आपकी दुकान से ही गई है। मोदी जी भी कोई मुसलमान नहीं है, पर वो भी चढ़ाते ही हैं। और दरगाह में, जो बड़ी दरगाह में है, हमारा जितने भी जो चादर वगैरह लेके जाते हैं, 50% लोग हिंदू हैं जो सभी दरगाह में जाते हैं और वहाँ की चादर लेते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक ये अफवाह पेपर में क्यों कर रखी है, ये नहीं समझ में आता है। बाकी हिंदू मुस्लिम सब एक है। यहाँ पे दरगाह में माहौल बहुत अच्छा है। ये जो आप जो दरगाहों पे चादर चढ़ती हैं, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? पहले जैसे आपका मखमल का काम था, तो कितने दिनों से आप ये चादरों का काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हस्बैंड मनमोहन अग्रवाल जो है, उनका ये शौक था कि कोई भी धर्म का हर चीज का वो सामान बना के देते थे। जी जी। तो वहाँ ऐसे ही कोई खादिम लोग, ये जैसे हिंदू, हमारे ही कोई हिंदू धर्म का है, वो दरगाह जा रहे थे, तो बोले कि मेरे को ये चीज बना के दो। तो उन्होंने बना के दिया, तो धीरे धीरे सबका कोऑपरेशन बढ़ता गया, सब समझाते गए। आप स्पेशलिस्ट हो गए अब चादरों के, अब पूरे चादर के हिंदुस्तान में आप जो है चादरों के स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ जी। ठीक। ठीक है, थैंक यू। राजनेताओं द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है वो कितनी खोखली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी विंग के संस्था विश्व हिंदू परिषद के विष्णु गुप्ता कोर्ट में अपील करते हैं, वहीं पीएम मोदी खुद अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में चादर पेश करवाते हैं। जो विंग, जो पार्टी और इस पार्टी के नेता नफरती रवि नेगी जैसे विधायक और पार्षद खुलेआम मुसलमानों को धमकाते हैं और उनके मजहब पर उंगली करते हैं, वहीं उनके ही लोग ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं और अच्छे नेता की तरह चादर भिजवाकर भाईचारे और एकता की बात करते हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा गरीब नवाज जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सभी को औलिया अल्लाह से दिली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। कुंभ का मेला शुरू होने से पहले ही नफरत का प्रचार शुरू कर दिया गया है। अंधभक्तों और नफरती लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुंभ के मेले में मुसलमानों के एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया है। इससे पहले भी ऐसे कई खबरें आई जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने और मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीदने को लेकर एक नफरती एजेंडा चलाया गया था। अभी हाल ही में कुंभ के मेले को लेकर कई तरह के नफरती प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ कुंभ का मेला है तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्से मुबारक और पुरसुकून कर देने वाली खबरें जो बताती है कि कैसे औलियाए अल्लाह ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसी के बदौलत आज इस नफरत भरे दौर में इंसानियत, एकता और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता सांस ले रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से मुबारक की वीडियो से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खास बात यह है कि इस उर्स में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में न सिर्फ मुसलमान शामिल हैं, बल्कि हिंदू और अलग अलग धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख्वाजा पिया के उर्स में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और इस सब से इतर ख्वाजा पिया की दरगाह और इसके आसपास खिदमत करने वाले लोगों में 80% ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बगैर किसी खौफ और शिकायत के ख्वाजा के दीवानों की खिदमत करते हैं। इसमें फूल और नजर नियाज के सामान बेचने वाले हिंदुओं और सिखों की दुकानें भी शामिल है।
आप भी देखिए कैसे ख्वाजा पिया की छठी के मौके पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अलग धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी चादर पेश कर लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया और बता दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के राजा महाराजा की हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का राज चलेगा, जिसे किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक हिंदू की दुकान है और उसी की दुकान से दरगाह में चढ़ाने वाली चादरें खरीदी जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पोसी की, वो चादर भी इसी दुकान से खरीदी गई। और इनका हिंदू मुस्लिम स्वार्थ के बारे में क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। मैं प्रतिमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हम हिंदू अग्रवाल है हम लोग, और हम लोग का पूरा 90% मुस्लिम का काम है। ऐसा सब लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सब ये अलग अलग है, लेकिन इस काम को करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान अलग है हिंदू अलग है, बल्कि मुसलमान लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब धर्मों वो में सब धर्मों में होते हैं। अच्छे लोग बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं, बाकी सब कुछ अफवाह है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं, बाकी 40% मुस्लिम आते हैं। आप जैसे ये चादरें दरगाह में जाती है आपकी दुकान से, और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों में भी चादरें गई है, और इस बार तो अभी भैया ने बताया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी की चादर भी आपकी दुकान से ही गई है। मोदी जी भी कोई मुसलमान नहीं है, पर वो भी चढ़ाते ही हैं। और दरगाह में जो बड़ी दरगाह में है, हमारा जितने भी जो चादर वगैरह लेके जाते हैं 50% लोग हिंदू हैं जो सभी दरगाह में जाते हैं और वहाँ की चादर लेते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक ये अफवाह पेपर में क्यों कर रखी है ये नहीं समझ में आता है। बाकी हिंदू मुस्लिम सब एक है। यहाँ पे दरगाह में माहौल बहुत अच्छा है। ये जो आप जो दरगाहों पे चादर चढ़ती हैं, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? पहले जैसे आपका मखमल का काम था, तो कितने दिनों से आप ये चादरों का काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हस्बैंड मनमोहन अग्रवाल जो है, उनका ये शौक था कि कोई भी धर्म का हर चीज का वो सामान बना के देते थे। तो वहाँ ऐसे ही कोई खादिम लोग, ये जैसे हिंदू, हमारे ही कोई हिंदू धर्म का है, वो दरगाह जा रहे थे तो बोले कि मेरे को ये चीज बना के दो, तो उन्होंने बना के दिया। तो धीरे धीरे सबका कोऑपरेशन बढ़ता गया, सब समझाते गए। आप स्पेशलिस्ट हो गए अब चादरों के, अब चादर के हिंदुस्तान में आप जो है चादरों के स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ जी, ठीक ठीक है, थैंक यू। राजनेताओं द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है वो कितनी खोखली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी विंग के संस्था विश्व हिंदू परिषद के विष्णु गुप्ता कोर्ट में अपील करते हैं, वहीं पीएम मोदी खुद अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में चादर पेश करवाते हैं। जो विंग, जो पार्टी और इस पार्टी के नेता नफरती रवि नेगी जैसे विधायक और पार्षद खुलेआम मुसलमानों को धमकाते हैं और उनके मजहब पर उंगली करते हैं, वहीं उनके ही लोग ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं और अच्छे नेता की तरह चादर भिजवाकर भाईचारे और एकता की बात करते हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा गरीब नवाज जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सभी को औलिया अल्लाह से दिली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। कुंभ का मेला शुरू होने से पहले ही नफरत का प्रचार शुरू कर दिया गया है। अंधभक्तों और नफरती लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुंभ के मेले में मुसलमानों के एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया है। इससे पहले भी ऐसे कई खबरें आई जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने और मुसलमानों की दुकान से
कुछ न खरीदने को लेकर एक नफरती एजेंडा चलाया गया था। अभी हाल ही में कुंभ के मेले को लेकर कई तरह के नफरती प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ कुंभ का मेला है तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक और पुरसुकून कर देने वाली खबरें जो बताती है कि कैसे औलियाए अल्लाह ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसी के बदौलत आज इस नफरत भरे दौर में इंसानियत, एकता और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता सांस ले रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की वीडियो से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खास बात यह है कि इस उर्स में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में न सिर्फ मुसलमान शामिल हैं, बल्कि हिंदू और अलग अलग धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख्वाजा पिया के उर्स में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और इस सब से इतर ख्वाजा पिया की दरगाह और इसके आसपास खिदमत करने वाले लोगों में 80% ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बगैर किसी खौफ और शिकायत के ख्वाजा के दीवानों की खिदमत करते हैं। इसमें फूल और नजर नियाज के सामान बेचने वाले हिंदुओं और सिखों की दुकानें भी शामिल है। आप भी देखिए कैसे ख्वाजा पिया की छठी के मौके पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी चादर पेश कर लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया और बता दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के राजा महाराजा की हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का राज चलेगा, जिसे किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक हिंदू की दुकान है और उसी की दुकान से दरगाह में चढ़ाने वाली चादरें खरीदी जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पोसी की, वो चादर भी इसी दुकान से खरीदी गई। और इनका हिंदू मुस्लिम स्वार्थ के बारे में क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। मैं प्रतिमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हम हिंदू अग्रवाल है हम लोग, और हम लोग का पूरा 90% मुस्लिम का काम है। ऐसा सब लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सब ये अलग अलग है, लेकिन इस काम को करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। बल्कि मुसलमान लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब धर्मों वो में सब धर्मों में होते हैं। अच्छे लोग, बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं। बाकी सब कुछ अफवाह है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं, 40% मुस्लिम आते हैं। आप जैसे ये चादरें दरगाह में जाती है आपकी दुकान से, और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों में भी चादरें गई है। और इस बार तो अभी भैया ने बताया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी की चादर भी आपकी दुकान से ही गई है। मोदी जी भी कोई मुसलमान नहीं है, पर वो भी चढ़ाते ही हैं। और दरगाह में, जो बड़ी दरगाह में है, हमारा जितने भी जो चादर वगैरह लेके जाते हैं, 50% लोग हिंदू हैं जो सभी दरगाह में जाते हैं और वहाँ की चादर लेते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक ये अफवाह पेपर में क्यों कर रखी है, ये नहीं समझ में आता है। बाकी हिंदू मुस्लिम सब एक है। यहाँ पे दरगाह में माहौल बहुत अच्छा है। ये जो आप जो दरगाहों पे चादर चढ़ती हैं, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? पहले जैसे आपका मखमल का काम था, तो कितने दिनों से आप ये चादरों का काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हस्बैंड मनमोहन अग्रवाल जो है, उनका ये शौक था कि कोई भी धर्म का हर चीज का वो सामान बना के देते थे। तो वहाँ ऐसे ही कोई खादिम लोग, ये जैसे हिंदू, हमारे ही कोई हिंदू धर्म का है, वो दरगाह जा रहे थे, तो बोले कि मेरे को ये चीज बना के दो। तो उन्होंने बना के दिया। तो धीरे धीरे सबका कोऑपरेशन बढ़ता गया, सब समझाते गए। आप स्पेशलिस्ट हो गए अब चादरों के, पूरे अब चादर के हिंदुस्तान में आप जो है चादरों के स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ जी। ठीक ठीक है, थैंक यू। राजनेताओं द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है वो कितनी खोखली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी विंग के संस्था विश्व हिंदू परिषद के विष्णु गुप्ता कोर्ट में अपील करते हैं, वहीं पीएम मोदी खुद अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में चादर पेश करवाते हैं। जो विंग, जो पार्टी और इस पार्टी के नेता नफरती रवि नेगी जैसे विधायक और पार्षद खुलेआम मुसलमानों को धमकाते हैं और उनके मजहब पर उंगली करते हैं, वहीं उनके ही लोग ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं और अच्छे नेता की तरह चादर भिजवाकर भाईचारे और एकता की बात करते हैं।
बहरहाल नाजरीन, आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा गरीब नवाज जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सभी को औलिया अल्लाह से दिली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। कुंभ का मेला शुरू होने से पहले ही नफरत का प्रचार शुरू कर दिया गया है। अंधभक्तों और नफरती लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुंभ के मेले में मुसलमानों के एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया है। इससे पहले भी ऐसे कई खबरें आई जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने और मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीदने को लेकर एक नफरती एजेंडा चलाया गया था। अभी हाल ही में कुंभ के मेले को लेकर कई तरह के नफरती प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ कुंभ का मेला है तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक और पुरसुकून कर देने वाली खबरें जो बताती है कि कैसे औलियाए अल्लाह ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसी के बदौलत आज इस नफरत भरे दौर में इंसानियत, एकता और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता सांस ले रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की वीडियो से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खास बात यह है कि इस उर्स में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में न सिर्फ मुसलमान शामिल हैं, बल्कि हिंदू और अलग अलग धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख्वाजा पिया के उर्स में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और इस सब से इतर ख्वाजा पिया की दरगाह और इसके आसपास खिदमत करने वाले लोगों में 80% ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बगैर किसी खौफ और शिकायत के ख्वाजा के दीवानों की खिदमत करते हैं। इसमें फूल और नजर नियाज के सामान बेचने वाले हिंदुओं और सिखों की दुकानें भी शामिल है। आप भी देखिए कैसे ख्वाजा पिया की छठी के मौके पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी चादर पेश कर लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया और बता दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के राजा महाराजा की हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का राज चलेगा, जिसे किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक हिंदू की दुकान है और उसी की दुकान से दरगाह में चढ़ाने वाली चादरें खरीदी जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पोसी की, वो चादर भी इसी दुकान से खरीदी गई। और इनका हिंदू मुस्लिम स्वार्थ के बारे में क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। मैं प्रतिमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हम हिंदू अग्रवाल है हम लोग, और हम लोग का पूरा 90% मुस्लिम का काम है। ऐसा सब लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सब ये अलग अलग है, लेकिन इस काम को करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान अलग है हिंदू अलग है, बल्कि मुसलमान लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब धर्मों वो में सब धर्मों में होते हैं। अच्छे लोग बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं, बाकी सब कुछ अफवाह है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं, 40% मुस्लिम आते हैं। आप जैसे ये चादरें दरगाह में जाती है आपकी दुकान से, और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों में भी चादरें गई है। और इस बार तो अभी भैया ने बताया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी की चादर भी आपकी दुकान से ही गई है। मोदी जी भी कोई मुसलमान नहीं है, पर वो भी चढ़ाते ही हैं। और दरगाह में जो बड़ी दरगाह में है, हमारा जितने भी जो चादर वगैरह लेके जाते हैं, 50% लोग हिंदू हैं जो सभी दरगाह में जाते हैं और वहाँ की चादर लेते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक ये अफवाह पेपर में क्यों कर रखी है, ये नहीं समझ में आता है।
बाकी हिंदू मुस्लिम सब एक है। यहाँ पे दरगाह में तो माहौल बहुत अच्छा है। ये जो आप जो दरगाहों पे चादर चढ़ती हैं, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? पहले जैसे आपका मखमल का काम था, तो कितने दिनों से आप ये चादरों का काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हस्बैंड मनमोहन अग्रवाल जो है, उनका ये शौक था कि कोई भी धर्म का हर चीज का वो सामान बना के देते थे। जी जी। तो वहाँ ऐसे ही कोई खादिम लोग, ये जैसे हिंदू, हमारे ही कोई हिंदू धर्म का है, वो दरगाह जा रहे थे, तो बोले कि मेरे को ये चीज बना के दो। तो उन्होंने बना के दिया, तो धीरे धीरे सबका कोऑपरेशन बढ़ता गया, सब समझाते गए। आप स्पेशलिस्ट हो गए अब चादरों के, पूरे अब चादर के हिंदुस्तान में आप जो है चादरों के स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ जी। ठीक। ठीक है, थैंक यू। राजनेताओं द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है वो कितनी खोखली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी विंग के संस्था विश्व हिंदू परिषद के विष्णु गुप्ता कोर्ट में अपील करते हैं, वहीं पीएम मोदी खुद अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में चादर पेश करवाते हैं। जो विंग, जो पार्टी और इस पार्टी के नेता नफरती रवि नेगी जैसे विधायक और पार्षद खुलेआम मुसलमानों को धमकाते हैं और उनके मजहब पर उंगली करते हैं, वहीं उनके ही लोग ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं और अच्छे नेता की तरह चादर भिजवाकर भाईचारे और एकता की बात करते हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा गरीब नवाज जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सभी को औलिया अल्लाह से दिली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। कुंभ का मेला शुरू होने से पहले ही नफरत का प्रचार शुरू कर दिया गया है। अंधभक्तों और नफरती लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुंभ के मेले में मुसलमानों के एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया है। इससे पहले भी ऐसे कई खबरें आई जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने और मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीदने को लेकर एक नफरती एजेंडा चलाया गया था। अभी हाल ही में कुंभ के मेले को लेकर कई तरह के नफरती प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ कुंभ का मेला है तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्से मुबारक और पुरसुकून कर देने वाली खबरें जो बताती है कि कैसे औलियाए अल्लाह ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसी के बदौलत आज इस नफरत भरे दौर में इंसानियत, एकता और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता सांस ले रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से मुबारक की वीडियो से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खास बात यह है कि इस उर्स में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में न सिर्फ मुसलमान शामिल है बल्कि हिंदू और अलग अलग धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख्वाजा पिया के उर्स में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और इस सब से इतर ख्वाजा पिया की दरगाह और इसके आसपास खिदमत करने वाले लोगों में 80% ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बगैर किसी खौफ और शिकायत के ख्वाजा के दीवानों की खिदमत करते हैं। इसमें फूल और नजर नियाज के सामान बेचने वाले हिंदुओं और सिखों की दुकानें भी शामिल है। आप भी देखिए कैसे ख्वाजा पिया की छठी के मौके पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी चादर पेश कर लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया और बता दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के राजा महाराजा की हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का राज चलेगा, जिसे किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक हिंदू की दुकान है और उसी की दुकान से दरगाह में चढ़ाने वाली चादरें खरीदी जाती है
यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पोसी की, वो चादर भी इसी दुकान से खरीदी गई। और इनका हिंदू मुस्लिम स्वार्थ के बारे में क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। मैं प्रतिमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हम हिंदू अग्रवाल है हम लोग, और हम लोग का पूरा 90% मुस्लिम का काम है। ऐसा सब लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सब ये अलग अलग है, लेकिन इस काम को करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान अलग है हिंदू अलग है, बल्कि मुसलमान लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब धर्मों वो में सब धर्मों में होते हैं। अच्छे लोग बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं, बाकी सब कुछ अफवाह है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं, बाकी 40% मुस्लिम आते हैं। आप जैसे ये चादरें दरगाह में जाती है आपकी दुकान से, और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों में भी चादरें गई है, और इस बार तो अभी भैया ने बताया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी की चादर भी आपकी दुकान से ही गई है। मोदी जी भी कोई मुसलमान नहीं है, पर वो भी चढ़ाते ही हैं। और दरगाह में जो बड़ी दरगाह में है, हमारा जितने भी जो चादर वगैरह लेके जाते हैं 50% लोग हिंदू हैं, जो सभी दरगाह में जाते हैं और वहाँ की चादर लेते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक ये अफवाह पेपर में क्यों कर रखी है ये नहीं समझ में आता है। बाकी हिंदू मुस्लिम सब एक है। यहाँ पे दरगाह में माहौल बहुत अच्छा है। ये जो आप जो दरगाहों पे चादर चढ़ती हैं, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? पहले जैसे आपका मखमल का काम था, तो कितने दिनों से आप ये चादरों का काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हस्बैंड मनमोहन अग्रवाल जो है, उनका ये शौक था कि कोई भी धर्म का हर चीज का वो सामान बना के देते थे। तो वहाँ ऐसे ही कोई खादिम लोग, ये जैसे हिंदू, हमारे ही कोई हिंदू धर्म का है, वो दरगाह जा रहे थे, तो बोले कि मेरे को ये चीज बना के दो। तो उन्होंने बना के दिया, तो धीरे धीरे सबका कोऑपरेशन बढ़ता गया, सब समझाते गए। आप स्पेशलिस्ट हो गए अब चादरों के, पूरे अब चादर के हिंदुस्तान में आप जो है चादरों के स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ जी। ठीक ठीक है, थैंक यू। राजनेताओं द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है वो कितनी खोखली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी विंग के संस्था विश्व हिंदू परिषद के विष्णु गुप्ता कोर्ट में अपील करते हैं, वहीं पीएम मोदी खुद अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में चादर पेश करवाते हैं। जो विंग, जो पार्टी और इस पार्टी के नेता नफरती रवि नेगी जैसे विधायक और पार्षद खुलेआम मुसलमानों को धमकाते हैं और उनके मजहब पर उंगली करते हैं, वहीं उनके ही लोग ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं और अच्छे नेता की तरह चादर भिजवाकर भाईचारे और एकता की बात करते हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा गरीब नवाज जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सभी को औलिया अल्लाह से दिली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। कुंभ का मेला शुरू होने से पहले ही नफरत का प्रचार शुरू कर दिया गया है। अंधभक्तों और नफरती लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुंभ के मेले में मुसलमानों के एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया है। इससे पहले भी ऐसे कई खबरें आई जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने और मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीदने को लेकर एक नफरती एजेंडा चलाया गया था। अभी हाल ही में कुंभ के मेले को लेकर कई तरह के नफरती प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ कुंभ का मेला है तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक और पुरसुकून कर देने वाली खबरें जो बताती है कि कैसे औलियाए अल्लाह ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसी के बदौलत आज इस नफरत भरे दौर में इंसानियत, एकता और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता सांस ले रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की वीडियो से
आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खास बात यह है कि इस उर्स में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में न सिर्फ मुसलमान शामिल है, बल्कि हिंदू और अलग अलग धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख्वाजा पिया के उर्स में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और इस सब से इतर ख्वाजा पिया की दरगाह और इसके आसपास खिदमत करने वाले लोगों में 80% ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बगैर किसी खौफ और शिकायत के ख्वाजा के दीवानों की खिदमत करते हैं। इसमें फूल और नजर नियाज के सामान बेचने वाले हिंदुओं और सिखों की दुकानें भी शामिल है। आप भी देखिए कैसे ख्वाजा पिया की छठी के मौके पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी चादर पेश कर लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया और बता दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के राजा महाराजा की हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का राज चलेगा, जिसे किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक हिंदू की दुकान है और उसी की दुकान से दरगाह में चढ़ाने वाली चादरें खरीदी जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पोसी की, वो चादर भी इसी दुकान से खरीदी गई। और इनका हिंदू मुस्लिम स्वार्थ के बारे में क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। मैं प्रतिमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हम हिंदू अग्रवाल है हम लोग, और हम लोग का पूरा 90% मुस्लिम का काम है। ऐसा सब लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सब ये अलग अलग है, लेकिन इस काम को करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान अलग है हिंदू अलग है, बल्कि मुसलमान लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब धर्मों वो में सब धर्मों में होते हैं। अच्छे लोग बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं, बाकी सब कुछ अफवाह है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं, 40% मुस्लिम आते हैं। आप जैसे ये चादरें दरगाह में जाती है आपकी दुकान से, और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों में भी चादरें गई है। और इस बार तो अभी भैया ने बताया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी की चादर भी आपकी दुकान से ही गई है। मोदी जी भी कोई मुसलमान नहीं है, पर वो भी चढ़ाते ही हैं। और दरगाह में जो बड़ी दरगाह में है, हमारा जितने भी जो चादर वगैरह लेके जाते हैं 50% लोग हिंदू हैं जो सभी दरगाह में जाते हैं और वहाँ की चादर लेते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक ये अफवाह पेपर में क्यों कर रखी है ये नहीं समझ में आता है। बाकी हिंदू मुस्लिम सब एक है। यहाँ पे दरगाह में माहौल तो बहुत अच्छा है। ये जो आप जो दरगाहों पे चादर चढ़ती हैं, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? पहले जैसे आपका मखमल का काम था, तो कितने दिनों से आप ये चादरों का काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हस्बैंड मनमोहन अग्रवाल जो है, उनका ये शौक था कि कोई भी धर्म का हर चीज का वो सामान बना के देते थे। जी। तो वहाँ ऐसे ही कोई खादिम लोग, ये जैसे हिंदू, हमारे ही कोई हिंदू धर्म का है, वो दरगाह जा रहे थे तो बोले कि मेरे को ये चीज बना के दो, तो उन्होंने बना के दिया। तो धीरे धीरे सबका कोऑपरेशन बढ़ता गया, सब समझाते गए। आप स्पेशलिस्ट हो गए अब चादरों के, पूरे अब चादर के हिंदुस्तान में आप जो है चादरों के स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ जी, ठीक। ठीक है, थैंक यू। राजनेताओं द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है वो कितनी खोखली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी विंग के संस्था विश्व हिंदू परिषद के विष्णु गुप्ता कोर्ट में अपील करते हैं, वहीं पीएम मोदी खुद अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में चादर पेश करवाते हैं। जो विंग, जो पार्टी और इस पार्टी के नेता नफरती रवि नेगी जैसे विधायक और पार्षद खुलेआम मुसलमानों को धमकाते हैं और उनके मजहब पर उंगली करते हैं, वहीं उनके ही लोग ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं और अच्छे नेता की तरह चादर भिजवाकर भाईचारे और एकता की बात करते हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा गरीब नवाज जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सभी को औलिया अल्लाह से दिली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।
यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। कुंभ का मेला शुरू होने से पहले ही नफरत का प्रचार शुरू कर दिया गया है। अंधभक्तों और नफरती लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुंभ के मेले में मुसलमानों के एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया है। इससे पहले भी ऐसे कई खबरें आई जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने और मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीदने को लेकर एक नफरती एजेंडा चलाया गया था। अभी हाल ही में कुंभ के मेले को लेकर कई तरह के नफरती प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ कुंभ का मेला है तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक और पुरसुकून कर देने वाली खबरें जो बताती है कि कैसे औलियाए अल्लाह ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसी के बदौलत आज इस नफरत भरे दौर में इंसानियत, एकता और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता सांस ले रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की वीडियो से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खास बात यह है कि इस उर्स में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में न सिर्फ मुसलमान शामिल है बल्कि हिंदू और अलग अलग धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख्वाजा पिया के उर्स में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और इस सब से इतर ख्वाजा पिया की दरगाह और इसके आसपास खिदमत करने वाले लोगों में 80% ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बगैर किसी खौफ और शिकायत के ख्वाजा के दीवानों की खिदमत करते हैं। इसमें फूल और नजर नियाज के सामान बेचने वाले हिंदुओं और सिखों की दुकानें भी शामिल है। आप भी देखिए कैसे ख्वाजा पिया की छठी के मौके पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी चादर पेश कर लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया और बता दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के राजा महाराजा की हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का राज चलेगा, जिसे किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक हिंदू की दुकान है और उसी की दुकान से दरगाह में चढ़ाने वाली चादरें खरीदी जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पोसी की, वो चादर भी इसी दुकान से खरीदी गई। और इनका हिंदू मुस्लिम स्वार्थ के बारे में क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। मैं प्रतिमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हम हिंदू अग्रवाल है हम लोग, और हम लोग का पूरा 90% मुस्लिम का काम है। ऐसा सब लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सब ये अलग अलग है, लेकिन इस काम को करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान अलग है हिंदू अलग है, बल्कि मुसलमान लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब धर्मों वो में सब धर्मों में होते हैं। अच्छे लोग बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं, बाकी सब कुछ अफवाह है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं, 40% मुस्लिम आते हैं। आप जैसे ये चादरें दरगाह में जाती है आपकी दुकान से, और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों में भी चादरें गई है, और इस बार तो अभी भैया ने बताया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी की चादर भी आपकी दुकान से ही गई है। मोदी जी भी कोई मुसलमान नहीं है, पर वो भी चढ़ाते ही हैं। और दरगाह में जो बड़ी दरगाह में है, हमारा जितने भी जो चादर वगैरह लेके जाते हैं 50% लोग हिंदू हैं जो सभी दरगाह में जाते हैं और वहाँ की चादर लेते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक ये अफवाह पेपर में क्यों कर रखी है ये नहीं समझ में आता है। बाकी हिंदू मुस्लिम सब एक है। यहाँ पे दरगाह में माहौल बहुत अच्छा है। ये जो आप जो दरगाहों पे चादर चढ़ती हैं, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? पहले जैसे आपका मखमल का काम था, तो कितने दिनों से आप ये चादरों का काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हस्बैंड मनमोहन अग्रवाल जो है, उनका ये शौक था कि कोई भी धर्म का हर चीज का वो सामान बना के देते थे। तो वहाँ ऐसे ही कोई खादिम लोग, ये जैसे हिंदू, हमारे ही कोई हिंदू धर्म का है, वो दरगाह जा रहे थे तो बोले कि मेरे को ये चीज बना के दो, तो उन्होंने बना के दिया। तो धीरे धीरे सबका कोऑपरेशन बढ़ता गया, सब समझाते गए। आप स्पेशलिस्ट हो गए अब चादरों के, अब चादर के हिंदुस्तान में आप जो है चादरों के स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ जी, ठीक ठीक है, थैंक यू।
राजनेताओं द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है वो कितनी खोखली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी विंग के संस्था विश्व हिंदू परिषद के विष्णु गुप्ता कोर्ट में अपील करते हैं, वहीं पीएम मोदी खुद अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में चादर पेश करवाते हैं। जो विंग, जो पार्टी और इस पार्टी के नेता नफरती रवि नेगी जैसे विधायक और पार्षद खुलेआम मुसलमानों को धमकाते हैं और उनके मजहब पर उंगली करते हैं, वहीं उनके ही लोग ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं और अच्छे नेता की तरह चादर भिजवाकर भाईचारे और एकता की बात करते हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा गरीब नवाज जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सभी को औलिया अल्लाह से दिली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। कुंभ का मेला शुरू होने से पहले ही नफरत का प्रचार शुरू कर दिया गया है। अंधभक्तों और नफरती लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुंभ के मेले में मुसलमानों के एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया है। इससे पहले भी ऐसे कई खबरें आई जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने और मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीदने को लेकर एक नफरती एजेंडा चलाया गया था। अभी हाल ही में कुंभ के मेले को लेकर कई तरह के नफरती प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ कुंभ का मेला है तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक और पुरसुकून कर देने वाली खबरें जो बताती है कि कैसे औलियाए अल्लाह ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसी के बदौलत आज इस नफरत भरे दौर में इंसानियत, एकता और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता सांस ले रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की वीडियो से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खास बात यह है कि इस उर्स में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में न सिर्फ मुसलमान शामिल हैं, बल्कि हिंदू और अलग अलग धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख्वाजा पिया के उर्स में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और इस सब से इतर ख्वाजा पिया की दरगाह और इसके आसपास खिदमत करने वाले लोगों में 80% ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बगैर किसी खौफ और शिकायत के ख्वाजा के दीवानों की खिदमत करते हैं। इसमें फूल और नजर नियाज के सामान बेचने वाले हिंदुओं और सिखों की दुकानें भी शामिल है। आप भी देखिए कैसे ख्वाजा पिया की छठी के मौके पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अलग धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी चादर पेश कर लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया और बता दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के राजा महाराजा की हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का राज चलेगा, जिसे किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक हिंदू की दुकान है और उसी की दुकान से दरगाह में चढ़ाने वाली चादरें खरीदी जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पोसी की, वो चादर भी इसी दुकान से खरीदी गई। और इनका हिंदू मुस्लिम स्वार्थ के बारे में क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। मैं प्रतिमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हम हिंदू अग्रवाल है हम लोग, और हम लोग का पूरा 90% मुस्लिम का काम है। ऐसा सब लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सब ये अलग अलग है, लेकिन इस काम को करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। बल्कि मुसलमान लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। सब धर्मों वो में सब धर्मों में होते हैं। अच्छे लोग, बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं। बाकी सब कुछ अफवाह है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में
60% हिंदू लोग आते हैं, आप- 40% मुस्लिम आते आप हैं। जैसे ये चादरें दरगाह में जाती हैं आपकी दुकान से, और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों में भी चादरें गई है, और इस बार तो अभी भैया ने बताया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी की चादर भी आपकी दुकान से ही गई है। मोदी जी भी कोई मुसलमान नहीं है, पर वो भी चढ़ाते ही हैं। और दरगाह में जो बड़ी दरगाह में है, हमारा जितने भी जो चादर वगैरह लेके जाते हैं, 50% लोग हिंदू हैं जो सभी दरगाह में जाते हैं और वहाँ की चादर लेते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक ये अफवाह पेपर में क्यों कर रखी है ये नहीं समझ में आता है। बाकी हिंदू मुस्लिम सब एक है, यहाँ पे दरगाह में माहौल बहुत अच्छा है। ये जो आप जो दरगाहों पे चादर चढ़ती हैं, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? पहले जैसे आपका मखमल का काम था, तो कितने दिनों से आप ये चादरों का काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हस्बैंड मनमोहन अग्रवाल जो है, उनका ये शौक था कि कोई भी धर्म का हर चीज का वो सामान बना के देते थे। जी जी। तो वहाँ ऐसे ही कोई खादिम लोग, ये जैसे हिंदू, हमारे ही कोई हिंदू धर्म का है, वो दरगाह जा रहे थे तो बोले कि मेरे को ये चीज बना के दो, तो उन्होंने बना के दिया। तो धीरे धीरे सबका कोऑपरेशन बढ़ता गया, सब समझाते गए। आप स्पेशलिस्ट हो गए अब चादरों के, अब पूरे चादर के हिंदुस्तान में आप जो है चादरों के स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ जी। ठीक। ठीक है, थैंक यू। राजनेताओं द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है वो कितनी खोखली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी विंग के संस्था विश्व हिंदू परिषद के विष्णु गुप्ता कोर्ट में अपील करते हैं, वहीं पीएम मोदी खुद अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में चादर पेश करवाते हैं। जो विंग, जो पार्टी और इस पार्टी के नेता नफरती रवि नेगी जैसे विधायक और पार्षद खुलेआम मुसलमानों को धमकाते हैं और उनके मजहब पर उंगली करते हैं, वहीं उनके ही लोग ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं और अच्छे नेता की तरह चादर भिजवाकर भाईचारे और एकता की बात करते हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा गरीब नवाज जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सभी को औलिया अल्लाह से दिली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। कुंभ का मेला शुरू होने से पहले ही नफरत का प्रचार शुरू कर दिया गया है। अंधभक्तों और नफरती लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुंभ के मेले में मुसलमानों के एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया है। इससे पहले भी ऐसे कई खबरें आई जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने और मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीदने को लेकर एक नफरती एजेंडा चलाया गया था। अभी हाल ही में कुंभ के मेले को लेकर कई तरह के नफरती प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ कुंभ का मेला है तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्से मुबारक और पुरसुकून कर देने वाली खबरें जो बताती है कि कैसे औलियाए अल्लाह ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसी के बदौलत आज इस नफरत भरे दौर में इंसानियत, एकता और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता सांस ले रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से मुबारक की वीडियो से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खास बात यह है कि इस उर्स में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में न सिर्फ मुसलमान शामिल है बल्कि हिंदू और अलग अलग धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख्वाजा पिया के उर्स में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और इस सब से इतर ख्वाजा पिया की दरगाह और इसके आसपास खिदमत करने वाले लोगों में 80% ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बगैर किसी खौफ और शिकायत के ख्वाजा के दीवानों की खिदमत करते हैं। इसमें फूल और नजर नियाज के सामान बेचने वाले हिंदुओं और सिखों की दुकानें भी शामिल है। आप भी देखिए
कैसे ख्वाजा पिया की छठी के मौके पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अलग धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी चादर पेश कर लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया और बता दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के राजा महाराजा की हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का राज चलेगा, जिसे किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक हिंदू की दुकान है और उसी की दुकान से दरगाह में चढ़ाने वाली चादरें खरीदी जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पोसी की, वो चादर भी इसी दुकान से खरीदी गई। और इनका हिंदू मुस्लिम स्वार्थ के बारे में क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। मैं प्रतिमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हम हिंदू अग्रवाल है हम लोग, और हम लोग का पूरा 90% मुस्लिम का काम है। ऐसा सब लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सब ये अलग अलग है, लेकिन इस काम को करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान अलग है हिंदू अलग है, बल्कि मुसलमान लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब धर्मों वो में सब धर्मों में होते हैं। अच्छे लोग बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं, बाकी सब कुछ अफवाह है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं, 40% मुस्लिम आते हैं। आप जैसे ये चादरें दरगाह में जाती है आपकी दुकान से, और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों में भी चादरें गई है, और इस बार तो अभी भैया ने बताया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी की चादर भी आपकी दुकान से ही गई है। मोदी जी भी कोई मुसलमान नहीं है, पर वो भी चढ़ाते ही हैं। और दरगाह में जो बड़ी दरगाह में है, हमारा जितने भी जो चादर वगैरह लेके जाते हैं 50% लोग हिंदू हैं जो सभी दरगाह में जाते हैं और वहाँ की चादर लेते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक ये अफवाह पेपर में क्यों कर रखी है ये नहीं समझ में आता है। बाकी हिंदू मुस्लिम सब एक है। यहाँ पे दरगाह में माहौल बहुत अच्छा है। ये जो आप जो दरगाहों पे चादर चढ़ती हैं, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? पहले जैसे आपका मखमल का काम था, तो कितने दिनों से आप ये चादरों का काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हस्बैंड मनमोहन अग्रवाल जो है, उनका ये शौक था कि कोई भी धर्म का हर चीज का वो सामान बना के देते थे। तो वहाँ ऐसे ही कोई खादिम लोग, ये जैसे हिंदू, हमारे ही कोई हिंदू धर्म का है, वो दरगाह जा रहे थे तो बोले कि मेरे को ये चीज बना के दो, तो उन्होंने बना के दिया। तो धीरे धीरे सबका कोऑपरेशन बढ़ता गया, सब समझाते गए। आप स्पेशलिस्ट हो गए अब चादरों के, पूरे अब चादर के हिंदुस्तान में आप जो है चादरों के स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ जी, ठीक ठीक है, थैंक यू। राजनेताओं द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है वो कितनी खोखली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी विंग के संस्था विश्व हिंदू परिषद के विष्णु गुप्ता कोर्ट में अपील करते हैं, वहीं पीएम मोदी खुद अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में चादर पेश करवाते हैं। जो विंग, जो पार्टी और इस पार्टी के नेता नफरती रवि नेगी जैसे विधायक और पार्षद खुलेआम मुसलमानों को धमकाते हैं और उनके मजहब पर उंगली करते हैं, वहीं उनके ही लोग ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं और अच्छे नेता की तरह चादर भिजवाकर भाईचारे और एकता की बात करते हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा गरीब नवाज जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सभी को औलिया अल्लाह से दिली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। कुंभ का मेला शुरू होने से पहले ही नफरत का प्रचार शुरू कर दिया गया है। अंधभक्तों और नफरती लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुंभ के मेले में मुसलमानों के एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया है। इससे पहले भी ऐसे कई खबरें आई जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने और मुसलमानों की दुकान से
कुछ ना खरीदने को लेकर एक नफरती एजेंडा चलाया गया था। अभी हाल ही में कुंभ के मेले को लेकर कई तरह के नफरती प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ कुंभ का मेला है तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक और पुरसुकून कर देने वाली खबरें जो बताती है कि कैसे औलियाए अल्लाह ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसी के बदौलत आज इस नफरत भरे दौर में इंसानियत, एकता और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता सांस ले रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की वीडियो से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खास बात यह है कि इस उर्स में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में न सिर्फ मुसलमान शामिल है, बल्कि हिंदू और अलग अलग धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख्वाजा पिया के उर्स में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और इस सब से इतर ख्वाजा पिया की दरगाह और इसके आसपास खिदमत करने वाले लोगों में 80% ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बगैर किसी खौफ और शिकायत के ख्वाजा के दीवानों की खिदमत करते हैं। इसमें फूल और नजर नियाज के सामान बेचने वाले हिंदुओं और सिखों की दुकानें भी शामिल है। आप भी देखिए कैसे ख्वाजा पिया की छठी के मौके पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी चादर पेश कर लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया और बता दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के राजा महाराजा की हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का राज चलेगा, जिसे किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक हिंदू की दुकान है और उसी की दुकान से दरगाह में चढ़ाने वाली चादरें खरीदी जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पोसी की, वो चादर भी इसी दुकान से खरीदी गई। और इनका हिंदू मुस्लिम स्वार्थ के बारे में क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। मैं प्रतिमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हम हिंदू अग्रवाल है हम लोग, और हम लोग का पूरा 90% मुस्लिम का काम है। ऐसा सब लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सब ये अलग अलग है, लेकिन इस काम को करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान अलग है हिंदू अलग है, बल्कि मुसलमान लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब धर्मों वो में सब धर्मों में होते हैं। अच्छे लोग बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं, बाकी सब कुछ अफवाह है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं, 40% मुस्लिम आते हैं। आप जैसे ये चादरें दरगाह में जाती है आपकी दुकान से, और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों में भी चादरें गई है, और इस बार तो अभी भैया ने बताया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी की चादर भी आपकी दुकान से ही गई है। मोदी जी भी कोई मुसलमान नहीं है, पर वो भी चढ़ाते ही हैं। और दरगाह में जो बड़ी दरगाह में है, हमारा जितने भी जो चादर वगैरह लेके जाते हैं 50% लोग हिंदू हैं जो सभी दरगाह में जाते हैं और वहाँ की चादर लेते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक ये अफवाह पेपर में क्यों कर रखी है ये नहीं समझ में आता है। बाकी हिंदू मुस्लिम सब एक है। यहाँ पे दरगाह में माहौल तो बहुत अच्छा है। ये जो आप जो दरगाहों पे चादर चढ़ती हैं, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? पहले जैसे आपका मखमल का काम था, तो कितने दिनों से आप ये चादरों का काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हस्बैंड मनमोहन अग्रवाल जो है, उनका ये शौक था कि कोई भी धर्म का हर चीज का वो सामान बना के देते थे। जी। तो वहाँ ऐसे ही कोई खादिम लोग, ये जैसे हिंदू, हमारे ही कोई हिंदू धर्म का है, वो दरगाह जा रहे थे तो बोले कि मेरे को ये चीज बना के दो, तो उन्होंने बना के दिया। तो धीरे धीरे सबका कोऑपरेशन बढ़ता गया, सब समझाते गए। आप स्पेशलिस्ट हो गए अब चादरों के, पूरे अब चादर के हिंदुस्तान में आप जो है चादरों के स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ जी, ठीक। ठीक है, थैंक यू। राजनेताओं द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है वो कितनी खोखली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी विंग के संस्था विश्व हिंदू परिषद के विष्णु गुप्ता कोर्ट में अपील करते हैं, वहीं पीएम मोदी खुद अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में चादर पेश करवाते हैं। जो विंग, जो पार्टी और इस पार्टी के नेता नफरती रवि नेगी जैसे विधायक और पार्षद खुलेआम मुसलमानों को धमकाते हैं और उनके मजहब पर उंगली करते हैं, वहीं उनके ही लोग ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं और अच्छे नेता की तरह चादर भिजवाकर भाईचारे और एकता की बात करते हैं।
बहरहाल नाजरीन, आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा गरीब नवाज जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सभी को औलिया अल्लाह से दिली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। दरगाह में 60% हिंदू लोग आते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। कुंभ का मेला शुरू होने से पहले ही नफरत का प्रचार शुरू कर दिया गया है। अंधभक्तों और नफरती लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुंभ के मेले में मुसलमानों के एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया है। इससे पहले भी ऐसे कई खबरें आई जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने और मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीदने को लेकर एक नफरती एजेंडा चलाया गया था। अभी हाल ही में कुंभ के मेले को लेकर कई तरह के नफरती प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ कुंभ का मेला है तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक और पुरसुकून कर देने वाली खबरें जो बताती है कि कैसे औलियाए अल्लाह ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसी के बदौलत आज इस नफरत भरे दौर में इंसानियत, एकता और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता सांस ले रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की वीडियो से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खास बात यह है कि इस उर्स में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में न सिर्फ मुसलमान शामिल हैं, बल्कि हिंदू और अलग अलग धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख्वाजा पिया के उर्स में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और इस सब से इतर ख्वाजा पिया की दरगाह और इसके आसपास खिदमत करने वाले लोगों में 80% ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन बगैर किसी खौफ और शिकायत के ख्वाजा के दीवानों की खिदमत करते हैं। इसमें फूल और नजर नियाज के सामान बेचने वाले हिंदुओं और सिखों की दुकानें भी शामिल है। आप भी देखिए कैसे ख्वाजा पिया की छठी के मौके पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी चादर पेश कर लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया और बता दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के राजा महाराजा की हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का राज चलेगा, जिसे किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक हिंदू की दुकान है और उसी की दुकान से दरगाह में चढ़ाने वाली चादरें खरीदी जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पोसी की, वो चादर भी इसी दुकान से खरीदी गई। और इनका हिंदू मुस्लिम स्वार्थ के बारे में क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। मैं प्रतिमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हम हिंदू अग्रवाल है हम लोग, और हम लोग का पूरा 90% मुस्लिम का काम है। ऐसा सब लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सब ये अलग अलग है, लेकिन इस काम को करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान अलग है हिंदू अलग है। बल्कि मुसलमान लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब धर्मों वो में सब धर्मों में होते हैं। अच्छे लोग बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं। बाकी सब कुछ अफवाह है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम